Hello students, I Nidhi welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and today in part 4th we are going to complete public facilities. जैसे हमने पढ़ा क्लास 10th की जो हमारा चैप्टर डेवलपमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो हमने बहुत डिटेल में पढ़े. पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हमने पढ़ा कि इनकम, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम क्या होता है. सो नेचुरली अगर हम आज पार्ट 4 की बात करें तो आज हम पब्लिक फैसिलिटीज़ पढ़ने वाले हैं. अगर आज मैं एक कंसेप्ट बताऊं पब्लिक फैसिलिटीज़ का, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी. फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास बहुत पैसा है, फाइन, पर उस पैसे से मैं क्या एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकती हूँ? नहीं. द आंसर इज नो. क्या मेरे पास बहुत पैसा है, बट क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट में एडल्ट्रेटेड मेडिसिन हैं तो मैं वो मेडिसिन ही तो लूँगी जो मार्केट में अवेलेबल है? फाइन. तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन यूज़ कर पाएँ? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास पैसा है बट हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकें? जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कोरोना वायरस कितना वाइड स्प्रेड है. फाइन. तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बट क्या वो अपने आप को प्रिवेंट कर पा रहे हैं ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से? हम आंसर इज़ नो. अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी की, तो अगर हम कम्युनिटी एक प्रिवेंटिव स्टेप्स लेती है एज अ होल, तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हम ऑफ कोर्स एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि हाँ, पब्लिक फैसिलिटीज़ अगर हमें प्रोवाइड की जाएँ गवर्नमेंट के थ्रू, अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रॉपरली हमें प्रोवाइड की जाए, हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपनी ड्यूटी निभाएं, तो नेचुरली कंट्री का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होगा. सो इसी के साथ आज हम एक ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं, पब्लिक फैसिलिटी. सो how is that the average person in Punjab has more income than average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? अगर हम बात करते हैं ना पंजाब की, तो पंजाब में एक, अगर हम एवरेज पर्सन की बात करते हैं, एक एवरेज पर्सन, एक मिडिल क्लास व्यक्ति एक केरला से बिलोंग करता है और एक पंजाब से बिलोंग करता है. बट ऑफ कोर्स पंजाब में रहने वाले की इनकम ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो केरला में रहता है. तो ऐसा क्या है, ऐसे क्या रीजंस हैं जो आज हम स्टडी करेंगे. द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. हमारी जेब में पैसा है, बट उस पैसे से ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारी सर्विसेज खरीद सकें, सारी सर्विसेज अटेन कर सकें जो एक लाइवलीहुड चलाने के लिए मैंडेटरी है. सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर हम सिर्फ इनकम की बात करते हैं तो ये एक एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं होता है कि हम बात बोल रहे हैं कि सी वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो जो सिटीजन्स दे आर एबल टू यूज दीज गुड्स एंड सर्विसेज ओनली बिकॉज government is providing it, right? So for example, your money cannot buy you a pollution free environment. I have lot of money but of course I cannot buy a pollution free environment. हमें पता है दिल्ली का पोल्यूशन स्तर कितना बढ़ जाता है. हमारे जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल जी, वो फिर ऑड इवन लेके आते हैं. इस तरह से अगर हम देखें तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो, आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इर्रिस्पेक्टिव कि हमारे पास कितना पैसा हो, हम वो चीज़ बाय नहीं कर सकते. और इंश्योर दैट यू कैन गेट अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन, और आपको श्योरिटी हो अब जो मार्केट में है अवेलेबल गुड्स सर्विसेज, अवेलेबल मेडिसिन, वही तो आप लेंगे. आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडल्ट्रेटेड मेडिसिन है या अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन है? ठीक है, ये एडल्ट्रेटेड फूड है या अनएडल्ट्रेटेड फूड है? सो नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एज अ कम्युनिटी बेस्ड सोच के ही आगे बढ़ना चाहिए. सो मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स. जब तक पूरी कम्युनिटी एक अच्छे स्टेप्स, एक ठोस स्टेप्स नहीं उठाएगी, प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं उठाएगी, डिजीजेस भी भागेंगी नहीं. सो एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे, ऑल्सो द चीपेस्ट वेज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली. सो द बेस्ट थिंग आउट इज कि रादर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअलिज्म, वी शुड फोकस ऑन कलेक्टिवाइजेशन. फाइन. अगर हम कलेक्टिवली काम करेंगे तो रिसोर्सेज भी बहुत सही तरीके से जुडिशियसली यूज़ होंगे, और कहीं ना कहीं हम देखें तो सर्विसेज भी हमें प्रॉपर प्रोवाइड मिल जाएंगी, अच्छे से मिल जाएंगी. फाइन. सो इसीलिए कलेक्टिव सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
हम बहुत सारे एरियाज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस में हम देखेंगे कि सिर्फ लोकेलिटी अगर एक साथ जुड़ के काम कर रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी एंड बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन schools and provide other facilities. For example, you are living in an village area, right, and you really want कि आपके यहाँ विलेज में schools हों, हॉस्पिटल्स हों. सो आप कलेक्टिवली अगर आप सब एक साथ जुट होकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा. स्कूल खोलेगी गवर्नमेंट, फाइन, आप सबको लगेगा कि इकट्ठा हम सबके बच्चे जो हैं उन्हें स्कूल जाने की रिक्वायरमेंट है. तो अगर कलेक्टिवली इस तरह के काम होंगे तो ज़्यादा बेटरमेंट बहुत जल्द दिखेगी. In many areas, even now in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve secondary level schooling. अगर मैं आज की भी बात करूं, ऐसे कई स्कूल्स हैं जहाँ पे जो गर्ल्स हैं पर्टिकुलरली उनको सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग भी नहीं मिल पाती है. उन्हें प्रॉपर जो सोसाइटी है हमारी प्रॉपर एडिक्वेट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं करा पाती है. तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी की लैगिंग है. फाइन, तो इसीलिए गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है. अगर हम देखें तो केरला का लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसलिए बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़. प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ केरला में है. फाइन, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है. अगर हम कुछ PDS शॉप्स की बात करते हैं, कुछ राशन शॉप्स की बात करते हैं, अगर वो किसी प्लेस पे ढंग से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है तो लोगों को वो अधिकार है कि उन सब चीज़ों को वो रेक्टिफाई करें. जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे वो लोग फेस कर रहे हैं उसको वो लोग रेक्टिफाई करें. क्योंकि मैंने कहा ना, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारे पास पूरे अधिकार हैं कि अगर हम देखते हैं कि कहीं कुछ गलत चल रहा है तो हमारे पास उस चीज़ को रेक्टिफाई, उसको ठीक करने का अधिकार भी है. सो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है लोगों का स्टेट्स में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है. इफ़ इन केस अगर हम देखें, इफ़ इन केस सिचुएशन बहुत सही है और लोग बहुत पर्टिकुलर हैं, वो विजिलेंट हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का पूरा फ़र्ज निभा रहे हैं. So, isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, for example, is much ahead of India in every respect. अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, एक छोटा आइलैंड नेशन है और हमसे बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो आगे है, क्योंकि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें तो इंडिया से कम है. फिर भी उसका जो लिटरेसी लेवल है, उसका जो हेल्थ अगर हम देखें, हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है. फाइन, सो अगर हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेपाल हैज़ हाफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, येट इट इज़ नॉट फार बिहाइंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो ये भी बहुत बढ़िया, लिटरेसी लेवल बहुत बढ़िया है अगर हम कंपेयर करते हैं उसको इंडिया से. इंडिया तो पीछे है बहुत लिटरेसी लेवल में अगर हम हेल्थ की बात करें उसके अंदर. फाइन, सो मेनी इंप्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स बोले गए हैं कि होने चाहिए HDI के अंदर. फाइन, और बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं अभी HDI के अंदर ऐड किए गए हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि सिटीजन्स को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है. सिटीजन्स को देखना है कि उनकी कंट्री का वेल्थ, उनकी कंट्री की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन, सो आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. सस्टेनेबिलिटी मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द फ्यूचर वंस. फाइन, सो नेचुरली हम अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, बट हम ये नहीं देखते कि हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको भी तो ये रिसोर्सेज चाहिए. उनको भी तो बहुत अगर हमने आज हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम यही रिसोर्सेज अपने आने वाले सक्सेसर्स, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको भी प्रोवाइड करें. सो सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग. बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं 20वीं शताब्दी के अंत तक बोलते रहे, कहते रहे कि डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है. हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के नाम पे मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज, जो कि नीड ऑफ एन आर है कि उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, उन्हें बहुत ढंग से यूज़ किया जाए. फाइन, सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ग्राउंड वाटर जो है वो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है और रिप्लेनिश होता है बाय नेचर, बट इवन दोज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, और इस तरह के रिसोर्सेज भी ओवर यूज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन वॉट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स. अगर जो रेन वाटर से, जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो पानी कंजर्व कर रहे हैं, अब हम उससे भी ज़्यादा
तो दैट से अगर हम अपना ये रिसोर्स को यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रेप्लेनिश जितना हो रहा है उससे ज़्यादा तो वो कंज्यूम हो रहा है। तो ये ओवर यूजेज हमें ध्यान में रख के चलना है कि ओवर यूजेज ना हो, हम अपने आने वाले जनरेशन्स को भी ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें, बिकॉज वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने बोरो किया है ये अपने आने वाली जनरेशन से। ये सोच के हमने चलना है, हमने ये नहीं सोचना कि हमारे को हमने इनहेरिट किया है ये अपने फोर फादर्स से। सो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो कई साल यूज हो जाएं, अगर एग्जॉस्ट होते जाएं तो फिर उनको रिप्लेनिश करना, उनको वापस से लेकर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे पास फिक्स स्टॉक होता है अर्थ पे विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। सो हम क्या करते हैं, हम नए नए रिसोर्सेज को ढूंढते हैं, वी डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो अर्लियर। इसीलिए जो न्यू रिसोर्सेज हैं they come on add to the stock. So however over time even this will get exhausted, और समय के साथ आने की सिचुएशन अगर हम देखें तो ये रिसोर्सेज भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होगा उसकी वजह से नेशनल स्टेट बाउंड्रीज की कोई आपस में साठ गांठ नहीं रहेगी, और ये जो इशू है ये नेशन स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक नहीं रहेगा। आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया। जो सस्टेनेबिलिटी है हमारे साइंटिस्ट के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए, फिलोसफर्स के लिए, सोशल साइंटिस्ट के लिए, दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर कि हाउ टू प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट, राइट। सो अगर हम देखें तो दिस इज आवर एम, दिस शुड बी आवर एम, दिस शुड बी आवर गोल कि डेवलपमेंट जो है बहुत सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। सो क्लास 10th in part 4th I have completed chapter 1 development. Now in my next PPT, in my next drive, you are going to study sectors of Indian economy. तो जो मेरी next video आएगी उसमें I'm going to explain what exactly do we mean by sectors of Indian economy. So till then, God bless you all.